इस वक्त पुजारी मीडिया नेटवर्क परसवाड़ा में पहुंचा है और युवा में अच्छी खासी पकड़ रखने वाले इंजीनियर संदीप तुर्कर जी से हम बातचीत करेंगे। तुर्कर जी, स्वागत है डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म में आपका। नमस्कार। पुजारी मीडिया का धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल है कि जो देश में भी किसान आंदोलन चल रहा है, तो आप भी एक किसान है, तो इस आंदोलन को आप किस तरह देखते हैं? ये बहुत ही शर्म की बात है कि ये कृषि प्रधान देश होने के बाद किसानों को अपने हक के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। सरकार से हमारी एक ही मांग है कि आप एमएसपी को गारंटी कर दीजिए। मतलब हमने अगर धान उगाया है तो इसकी गारंटी ले लीजिए आप कि आप इसको इस मूल्य में लेंगे। क्यों? क्योंकि आप इसी धान को जब हम किसी चीज़ को उगाते हैं उसके बाद फिर हम बेचने जाते हैं तो मार्केट में हमको वैल्यू नहीं मिलती और आप लोग इसको 1 रुपये 2 रुपये किलो में बेचते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती है। तो हम एक किसान होने के नाते ये निवेदन करते हैं कि आप एमएसपी पे गारंटी दे दीजिए, हम जितना माल उगाएं उसको ले लीजिए। तो किसानों का कोई आंदोलन नहीं है, किसान सरकार का साथ देगा। लेकिन अगर आपने किसानों का साथ नहीं दिया तो ये आंदोलन बहुत उग्र हो जाएगा। सर, जो अभी देश में रोजगारी बेरोजगारी हो या महंगाई हो, इसे आप किस तरह देखते? मैं सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की बात करूंगा। हमारे यहाँ का रोजगार के लिए जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है, आज हमारे यहाँ पे 62 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। आपको लगता है कि 62 साल की उम्र में लोग सरकारी नौकरी कर सकते हैं? हमारे देश के विकास के लिए मैं चाहता हूँ कि 55 साल की जो उम्र है वो सरकारी सेवाओं के लिए होनी चाहिए। उसके बाद उनका रिटायरमेंट होना चाहिए। इन 10 सालों के अंदर पे हमारे युवाओं को बहुत ज़्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और नए लोग बढ़ चढ़ के आगे आएंगे और गवर्नमेंट जॉब्स को लेंगे। सर, आगामी लोकसभा चुनाव होने वाला है, ऐसे में आप मोदी जी के मुकाबले कौन होगा? अभी मोदी जी के मुकाबले कोई भी नहीं है। मोदी जी अकेले एक ब्रांड है जो देश के अंदर पे राज कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि जब तक कि कोई भी पार्टी सिंगल हैंडेडली मोदी को चुनौती देने नहीं आएगी तब तक कि उनका कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप छोटे छोटे टुकड़े में अगर मान लो मोदी जी को मुकाबला करने जाओगे तो मोदी जी आपको तोड़ देंगे क्योंकि उनके पास में सत्ता है, उनके पास में पावर है, उनके पास पैसा है। हर एक चीज़ जो राजनीति में होनी चाहिए उनके पास में अवेलेबल है। उनको लड़ाई करना है अगर आपको उनसे तो आपको संगठनात्मक रूप से काम करना पड़ेगा। अपनी पार्टी को राष्ट्रीय लेवल पे आगे बढ़ाना पड़ेगा और संगठन को मजबूत करते हुए उनको स्पष्ट रूप से हर जगह उनके खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ेगा। आप गठबंधन के हिसाब से बीजेपी को नहीं हरा सकते क्योंकि वह जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस तो आप समझ लीजिए खत्म हो गई है। कांग्रेस के सारे जितने भी नेता हैं वो सारे के सारे बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि सब भ्रष्टाचारी बीजेपी में ज्वाइन हो जाएंगे, है ना। और बीजेपी पहले अच्छी रही होगी लेकिन उन्होंने जब से कांग्रेस के सारे नेता लोग लेना चालू कर दी तब से वो भ्रष्टाचारियों को उन्होंने अपने यहाँ पे पनाह दे दी है। चाहे आप अजीत पवार ले लीजिए, चाहे आप अशोक चौहान ले लीजिए, जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे वो सब आज इनकी पार्टी में राज्यसभा सांसद जा रहे हैं। तो सोच के देखिए कि बीजेपी क्या कर रही है देश के अंदर पे। तो आपका मानना है कि मोदी जी एक ब्रांड है और उनके मुकाबले इस समझो दुनिया में कोई नहीं है। बिल्कुल तो मेरा ये मानना है कि अगर मोदी जी को हराना है तो आपको हर मुद्दे पे उनके साथ में कम्पीट करना पड़ेगा। चाहे देश की उन्नति को लेके आपको आगे आना पड़ेगा, महंगाई को लेके सवाल उठाने पड़ेंगे। आप गठबंधन से नहीं, आप मोदी सरकार की विफलताओं के ऊपर आवाज़ उठाइए। आप मोदी के खिलाफ मत लड़िए, आप देश की जो ज़रूरत है उसके लिए लड़िए, लोग आपका साथ देंगे। आप युवाओं में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं सर, तो युवाओं में ऐसी क्या सोच बन रही, किन मुद्दों पे वोट देने का मन बना रहे आज की युवा? देखिए, मेन दिक्कत है कि मजबूरी एक होती है ना, मजबूरी हम्म वो है मजबूरी आज कि कोई भी विपक्ष स्ट्रांगली आके ये नहीं बोल रहा कि हम मोदी का मुकाबला कर सकते हैं। हम्म